So the question is, if A vector, B vector are two vectors, then what is the geometrical interpretation of magnitude of A plus B vector and A minus B vector? ये equal है, इसका मतलब क्या होगा? सर वो जो पैरेललोग्राम में डायगोनल बन रहे थे वो इक्वल होंगे. ओके, बिल्कुल. तो यहाँ से हमने क्या इंटरप्रेट कर लिया? एक आपका वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका बी है, ठीक है. तो ये भी आपका बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा. तो रिजल्टेंट जो ये होगा दैट विल बी ए प्लस बी वेक्टर. और ये जो रिजल्टेंट होगा, यस बेटा टेन, क्या बताना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं सर. तो क्या मैं बोल सकता हूँ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है? डायगोनल्स इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं तो कौन सा फिगर होता है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. तो ये फिगर एक रेक्टेंगल. So there will be a rectangle which can be formed using vectors A and B. ठीक है सर 1 मिनट. हाँ सर. Okay, let's take down one more question. ये देखो, if AB are two adjacent sides of a regular hexagon, ठीक है ना, A वेक्टर और B वेक्टर आपके दो साइड्स हैं रेगुलर हेक्सागन के. मान लेते हैं ये O ओरिजिन है जहां से शुरू हो रहा है. तो पहला A वेक्टर, फिर उसको ज्वाइन करके B वेक्टर, और C D E F सारा एक हेक्सागन बन गया. So can you determine other sides with respect to A and B वेक्टर? क्या आप दूसरी साइड्स A और B के फॉर्म में बता सकते हैं क्या होंगी? सर मैग्नीट्यूड सेम होगा और मतलब 120 डिग्री पे हर एक पे इंक्लाइन वैसे कर. हाँ, तो जैसे पोजीशन वेक्टर है ना, देखो B का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि A वेक्टर लेंथ है वो. सिमिलरली अगर C के पोजीशन वेक्टर की बात करें दैट विल बी A वेक्टर प्लस B वेक्टर. ठीक है, देखो A को अगर हमने ओरिजिन कंसीडर करा है तो B का पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर. सी वाला समझ में आया, बी वाला समझ में नहीं आया. कौन सा वाला? सी वाला समझ में आ गया पर वो बी वाला समझ में नहीं आ रहा. B क्या होगा बेटा? OB वेक्टर होगा ना. OB वेक्टर क्या होगा? A वेक्टर ही तो होगा. ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं तो OC वेक्टर क्या होगा बेटा? OC वेक्टर वुड बी OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर. तो ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो क्या OD वेक्टर बता सकते हो कितना होगा? OE वेक्टर बता सकते हो कितना होगा? OF कितना होगा? O मतलब A है यहाँ पे, ठीक है ना. O इज नथिंग बट A, क्योंकि O ओरिजिन है. OD A प्लस B प्लस C मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. C वेक्टर है ही नहीं क्वेश्चन में. यही आपको डील करना है. क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई क्या होगा. देखो क्या होगा पता है, एक रेगुलर हेक्सागन है तो जो ये वाली साइड होगी ना, ये वाली साइड AD, दिस विल बी पैरेलल टू द B वेक्टर एंड विल बी ट्वाइस ऑफ इट. ये कितनी होगी पता है? 2B वेक्टर होगा. कितना होगा? 2B वेक्टर होगा. पता है आपको ऐसा होता है? पहली बार देखा. ये पता है आपको 2B वेक्टर होता है? नहीं 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 सर. नहीं पता है. देखो क्या होता है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है. हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना. तो एक रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री होता है. ये पता है आपको? हाँ सर ये पता है. फिर हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक फिगर है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. ये 60-60 हो जाएगा. यस. फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं बाइसेक्टर्स को, तो ये भी 60-60 हो जाएगा. फिर ये बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, 60-60 हो जाएगा. यस सर. तो अगर आप ऑब्जर्व करो बीच वाला, तो कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए? 6. यस सर. लिख. सो हेक्सागन इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. सर 1 मिनट.
तो अगर ये ए लेंथ है तो ये कितना होगा, ए होगा, और ये भी ए होगा, तो सामने वाला कितना हो गया, 2a हो गया। सर ऐसा कुछ आपने प्रोबेबिलिटी में भी बताया ना। कोई बात नहीं, मैं फिर बताता रहूंगा, जब जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब तब आप मुझसे जानते रहो चीजें। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा, एरिया ऑफ 6 हेक्सागन, into root 3 by 4 a Yes. square. यस 6 into root 3/4 a square। A square. तो और हो ये जाएगा, बता सकते हैं आप? ठीक है ना, तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। क्या बोल रहा था, और ये वाला फिर से बता सकते हैं? Yes sir. एक हेक्सागन को हमने डिवाइड कर दिया है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो उसका एरिया 6 टाइम्स हो जाएगा। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर ये ए है तो बेटा ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो सामने वाला ट्वाइस हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे देखो ये 6 ट्राइंगल। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो अब उसने हमसे जो पूछा चीजें वो निकाल लेते हैं, फटाफट निकालो। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये वेक्टर हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर 2b वेक्टर। सर रेगुलर हेक्सागन मतलब रेगुलर वो सारी रेगुलर साइड मतलब सारी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सर वो सी का आपने क्या लिखा था, OB plus OC? हाँ, तो सी क्या हो जाएगा आपके पास, देखो हम कैसे किसी का वेक्टर ढूंढते हैं, हमें वेक्टर ढूंढने के लिए क्या करना है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, ए से बी से सी से डी और डी से ए, ये कितना हो जाएगा, नल हो जाएगा। हाँ सर ये तो 0 होगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी डी वेक्टर अननोन है, प्लस डी ए वेक्टर कितना है, -2b वेक्टर है, इज इक्वल टू 0। तो सी डी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो वो b माइनस -2 ए, लिखा आपने। क्योंकि बेटा मैंने डायरेक्शन ये नोट कर लिया। हाँ हाँ सर। ठीक है, सर नोट कर लो, सर वो वाली ऐसी वाली डायरेक्शन होगी तो -2 भी आएगा ना। मैंने डायरेक्शन मार्क कर लिया। सर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वही समझ नहीं आ रहा। व्हाट आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय अदर साइड्स टेकन इन? हाँ, तो ये बोल रहा है ना, सारे साइड्स के वेक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे, तो एक ए होगा, एक बी होगा, ये बी माइनस ए होगा। सर स्टार्टिंग से पूरा बता सकते हो? CD समझ आ गया, लेकिन वो पूरा AB और BC दोनों, AB BC में क्या हुआ है? हाँ सर। सर CD समझ में नहीं आया, वो -2b वाला। फिर ये वाला क्या होगा आपका, सर देखो डायरेक्शन आपके हाथ में है, यू कैन टेक दिस एज ए, यू कैन टेक दिस एज बी, यू कैन टेक दिस एज अगेन बी माइनस ए। और सर आपने -2b क्यों लिया वो समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा डायरेक्शन उल्टी है ना, ऐसे जा रहे हैं अपन तो ऐसे नीचे जाना चाहिए ना ये। हाँ तो सर वो नीचे जा रहा है तभी -2b है ना, तो आपने डायरेक्शन वाइट वाली साइड को बनाई है। अरे तो -2b डायरेक्शन जब नीचे जा रहा है तो है, तो ऊपर जा रहा है तो +2b होगा ना। हाँ सर ऊपर जा रहा है तब +2b होगा सर। क्या हो गया तुमको यार, ये कोई इतना ज्यादा साइंस फिक्शन नहीं है इसके अंदर, लॉलीपॉप है तो बहुत। मतलब ब्लैक वाला -2b है या व्हाइट वाला -2b है? व्हाइट वाला -2b है, ब्लैक वाला 2b है। ब्लैक पॉजिटिव डायरेक्शन में। अरे ब्लैक वाला तो अभी बताया क्यों उसको माइनस लिया हमने, व्हाइट वाला 2b डायरेक्शन हमने उसको नोट कर लिया है। अच्छा ब्लैक वाला -2b है ना सर। -2b लेंगे तभी तो वो 0 हो जाएगा ना, सर्कल कंप्लीट कैसे होगा। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ। तुम बोल क्यों रहे हो, तुम सुनो ना सिर्फ भाई, तुम आराम से सुनो सिर्फ। तो फिर आप तुम सुनने से पहले क्वेश्चन रेज करोगे कैसे चलेगा, आप सुनो आराम से, डाउट आया इसलिए सर। कॉन्सेप्ट से पहले डाउट आ जाता है। जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट, इसमें कुछ इतना ज्यादा जानकारी के लिए भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। और उसकी इनिशियल और अब फाइनल। अगर मैं, एक मिनट अभी सुनो पहले, अगर मैं इसको यहाँ पे यू मार्क कर लूँ तो ये -b वेक्टर हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में नोट कर लूँ तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, a - b वेक्टर हो जाएगा। सो इफ ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट ऑल द वेक्टर्स, और अगर हम सारे वेक्टर ऐसे लिख रहे हैं, ab वेक्टर, ac वेक्टर, ad वेक्टर, ae वेक्टर एंड af वेक्टर, so what is af vector? af is from a to f, ae vector from a to e, ad vector from a to d, ac vector from a to c, ab vector from a to b। ये सारे ऐसे डायरेक्शन में आप नोट कर सकते हो।
ये सब आपके हाथ में है, जैसा आप लिखना चाहो। अगर आप ए बी लिखना चाहते हो ए बी लिखो, बी ए लिखोगे तो फिर बी से ए में जाना पड़ेगा। अब एग्जामिनर ने क्या बोला पता है, व्हाट आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय द साइड्स। तो एक ए बी वेक्टर एक साइड है, बी सी वेक्टर दूसरा साइड है, सी डी वेक्टर तीसरा साइड है, डी ई वेक्टर चौथा साइड है, ई एफ वेक्टर पांचवा साइड है, डी ई एफ एंड एफ ए वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स हैं जो साइड्स डिटरमाइन कर रहे हैं। ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, ये बी सी डी ई एफ के पोजीशन वेक्टर्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पोजीशन वेक्टर एंड अ वेक्टर। वेक्टर का लेंथ और मैग्नीट्यूड होगा, पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट होता है, वेक्टर एक लाइन सेगमेंट होता है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है आपके माइंड में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर, हमें साइड्स बतानी है बेटा, तो हमें ये पूछा गया है। बीसी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर, सी डी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर, डीई वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर होगा। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ई एफ क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, बी एफ ए क्या होगा, ए माइनस बी एफ ए होगा आपका सी। ए माइनस बी, सर मतलब माइनस सी हुआ ना। माइनस सी, बिल्कुल। और इसे भी हमें निकालना पड़ेगा। अब सी वेक्टर हमने क्या निकाला है, व्हाट इज आर सी वेक्टर, बी माइनस ए, नोट कर लो इसको। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो मैंने ब्लैक में लिख दिया ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर इसको ऊपर लिया नीचे लिया ये क्या हुआ, वो अपने हिसाब से खुद मैनेज करो आप थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्या आप लेना चाहते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट सर 2 मिनट। सर आपने ए बी वेक्टर में बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए को 0 क्यों किया? क्योंकि बेटा ए से शुरू करके ए पे वापस आ गया ना अपन, समझे कि नहीं भाई, इधर से गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, तो यहाँ पे वापस आ गए ना। तो ये क्या डिनोट करेगा, नल वेक्टर। यस और नो? चलें आगे, इजाजत है? यस सर। एक्चुअली सी वो पैरेललोग्राम लॉ से नहीं आ सकता। सी पैरेललोग्राम लॉ से कैसे निकालोगे? नहीं सीडी बोल रहा हूँ, सीडी। मैं सी डी बोल रहा हूँ, सी डी कैसे निकालोगे आप, जब तक आपको पता नहीं होगा बी इज ट्वाइस। तो उसको शिफ्ट कर लेता हूँ। सारा कर लो, करके चेक कर लो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। कोऑर्डिनेट फॉर्मूलाज फॉर वेक्टर, वेक्टर के लिए कोऑर्डिनेट फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे, फटाफट लिखते चलो। डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी, ए बी का मतलब क्या होता है, ए से बी हम जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वो क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, दो पॉइंट हमने ट्रीट कर लिए, x1 और x2। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो पहले आपको ए बी वेक्टर लिखने आना चाहिए। ये होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर। चले, सो फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेक्टर का। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट फॉर्मूले। पहला डिस्टेंस, दूसरा लिख लिया आपने? नहीं सर। नहीं नहीं जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। सर लास्ट की 2 लाइनें बाकी हैं, 20 कोई सेकंड में बात हो नहीं, जाएगा। लिखो लिखो जैसे लिखो।
Let's go with next section formulae. Now when I'm talking about section formulae, सर तो बाकी है आखिरी लाइन. जल्दी लिखो सब तक फटाफट. हो गया सर. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूले. अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए बी है, तो हमें एक पोजीशन वेक्टर सी ढूंढना है. ठीक है ना. सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सच दैट इट इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो m:n. ठीक है. तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे आप लगाते थे वैसे एज इट इज सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे आप. सी वेक्टर इज नथिंग बट m टाइम्स OB वेक्टर प्लस m टाइम्स OA वेक्टर बाय m प्लस n. ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, बी वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है. ओके. तो अगर ए बी वेक्टर ढूंढना है आपको तो ए बी वेक्टर बी माइनस ए होगा. इज इट क्लियर? ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी माइनस ए. सेक्शन फॉर्मूला से सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे आप? m टाइम्स बी n टाइम्स a अपॉन m प्लस n. सर ये वापस बताओ. क्या वापस बताऊं? बताओ. सर वो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन एक बार बताओ. ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी. सर वैसे होनी चाहिए ना, नीचे की तरफ वो भी माइनस हो जाए. सर हाँ, वो भी माइनस हो गए, क्या होगा फिर? नीचे होनी चाहिए ना शायद से. मैथ्स पढ़ रहे कि अपन साइंस पढ़ रहे? क्या ही ऐसा होगा शायद. क्या होता? हाँ ए बी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम ए टू बी. फिर क्या डाउट है इसमें? सर ओ बी माइनस ओ ए कर रहे तो बी से होना चाहिए ना. हाँ, तो मतलब वो आपने ओरिजिन लिया है ना, कोई भी ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं. ओरिजिन यस बिल्कुल. जिसके रिस्पेक्ट में हम लेंगे वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा सारा का सारा. सर इसकी डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही. ए से बी. अरे तुमने वेक्टर जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो क्या अलियासगर? बी से बी जा रहा है. ए बी वेक्टर क्या होता है? ऐसा तो सर वो बी माइनस ओ ए क्यों लिख रहा है? तो यही तो होता है यार. फाइनल ए बी वेक्टर इज ओ बी माइनस ओ ए. वो बी माइनस ओए करेगा तो भी ए बी आ रहा है, देखना फिगर से भी समझ आ रहा है. अरे भाई एक मिनट क्या कर रहे हो तुम? तुमको वेक्टर में क्या होता है वही नहीं मालूम? बेसिक ए बी सी. ये देखो, ये पॉइंट सी ले लेते हैं. एक मिनट, ये ए. एक मिनट रुको रुको रुको. स्क्रीन को बुरा लग रहा है. सर मुझे भी नहीं आ रहा था. चलो अब देखो, देखो ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है. ए वेक्टर बी वेक्टर ये सी है आपका. ठीक है ना. अब हम यूजुअली क्या बोल रहे हैं इसको, अगर हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं तो ओसी वेक्टर क्या हो जा रहा है आपका? वो भी माइनस ओए ओए सॉरी एक सेकंड, पॉइंट एक ही लूं तो मैं ज्यादा बेटर रहेगा. ये देखो, चलो यहीं से मैं समझा देता हूँ. ये वाला वेक्टर यहाँ से गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ जाके वापस आ गए इसी फिगर में. दिस इज ए वेक्टर प्लस ये वेक्टर अगर मैं मानूं ए बी वेक्टर है और ये वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में है तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. इज इट क्लियर? यस. अब जिंदगी में दूसरी बार मत पूछना, इसको नोट कर लो. तुम जैसे लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख लो, जो भाषा तुम्हें आती है उसमें लिखो. वरना अगर ये डायरेक्शन में बैठे रहे हम तो हम कभी चैप्टर कंप्लीट कर नहीं पाएंगे. फिर तुम मुझे बोलोगे सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? अरे जब कैसे? पढ़ाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा. नोट कर लो इसको, आप अपनी लैंग्वेज इसमें लिख लो, आपको जैसे लिखना है. ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी का वेक्टर माइनस ए का वेक्टर. ए बी वेक्टर इज वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी. राइट इट इन द लैंग्वेज यू वांट.
कौन बोला? क्या हुआ भाई? साहिल, कोई डाउट है क्या? ठीक है, सब नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट जल्दी जल्दी लिखो। एक्सटर्नल डिवीजन में आ जाओ। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है? पॉइंट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली। देखो पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं आपको, फिर हम लिखेंगे स्टोरी। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन में मान लो C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। अगर C AB को डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में है, सो AC बाय BC 2/1 है। ध्यान रखना, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है कि पॉइंट बाहर है। पॉइंट बाहर कब होगा? C यहाँ पे आ जाए, देखो ये लाइन है आपके पास, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, तो B से C की दूरी 1 यूनिट की है और A से C की दूरी 2 यूनिट की है, तो C आउटसाइड होगा। अगर C अंदर होता, इसी केसेस में अगर इसने बोला होता इंटरनली 2:1, अगर एक्सटर्नल की जगह इंटरनल बोल दिया इसने, सर तो भी AC by BC 2:1 है। ठीक है, तो भी रेशियो क्या है? AC by BC 2:1। अब इंटरनली कैसे मैनेज करोगे आप? A B, तो C कहीं अंदर आएगा और रेशियो 2:1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसको एक्सटर्नल के फॉर्मूला को समझने के लिए आप क्या कर लो, B को उचका के बाहर ले जाओ आप, तो हो क्या जाएगा? ये फॉर्मूले में A इधर था, C इधर था और B कहीं यहाँ पे था, तो उसको हमने उचका के बाहर ले गए, तो B यहाँ आ गया। मतलब माइनस ही कर दिया ना, वो ऐसे था ऐसे बस ठीक है ना, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो ये -1 हो जाएगा। B इधर था, अब उस राइट डायरेक्शन में। या नॉर्मल फॉर्मूला के अंदर आप माइनस का साइन किसी में भी पुट कर दो, तो यहाँ पे माइनस पुट कर दो, नीचे माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। तो आई शो यू द फॉर्मूला, फटाफट लिख लो। सर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो सर? क्या नहीं आ रहा है यार? बेटा ये तो हम सारा का सारा स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आ गए हैं बहुत डिटेल में। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये सारा बताया हुआ है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं अपन। यही आपने बुक में लिखा है, ये AC by BC वाला है। देखो क्वेश्चन, आप मेरा क्वेश्चन समझो। आप C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली, तो पहले AB बना लो। अब C कहां पे लिया जाए जो रेशियो 2:1 में डिवाइड करेगा उसको? तो C, अब स्टेटमेंट भी लिखो, स्टेटमेंट के बाद ये लिखो आप, तो AC बाय BC इज 2:1, तभी वो C AB को डिवाइड करेगा। अब ये डेफिनेशन बदलेगी नहीं, अगर इंटरनली है तो भी यही रेशियो, एक्सटर्नली है तो भी यही रेशियो, लेकिन पॉइंट्स कहां पे आएंगे वो बदल जाएंगे आपके। अगर एक्सटर्नली उसने बोला तो AC ट्वाइस डिस्टेंस है BC के कंपैरिजन में, तो C कहीं यहाँ पे लेंगे, तो AC का डिस्टेंस 2x हो जाएगा जब ये डिस्टेंस x होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर इसी जगह पे इसने बोला होता 2:1 नहीं बोला होता, इसने बोला होता 1:3, तो हम बोलते हैं कि भाई AC का डिस्टेंस 1 यूनिट है, BC का 3 है, तो फिगर ऐसे बनता, A इधर है, B इधर है, अब C को आपको इधर लेना पड़ता, यस सर। तो AC आपका x होता, BC आपका 3x होता। इज इट क्लियर? यस सर। और जब हम डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे C डिवाइड्स AB इन द रेशियो m:n, अगर C AB को डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, इसका मतलब क्या है? AC by BC is m/n, ठीक है, AC by BC is m/n, तो ये हम ऐसे बोलते हैं कि BC n टाइम्स है तो AC m टाइम्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये रेशियो है वो इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो ये रेशियो है वो इस कोऑर्डिनेट के साथ, इस कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? NA minus MB upon N minus M। इज इट क्लियर? यस सर। वही लिखा हुआ है, उसको नोट कर लें आप। C वेक्टर इज NA minus MB by N minus M। और ये जो रेड में है ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम अगर इसको खोल के बाहर ले जाएं, अगर आप इसको बाहर ले जाओगे तो ये -n की तरह ट्रीट हो जाएगा,
और फिर आप नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना इंटरनल डिवीजन वाला, विल वर्क एज सेम। ठीक है, तो काम की चीज सिर्फ ये है, आपको सिर्फ ये फंडा लिखना है। चलिए चलें आगे। सर लिखने से ठीक है, लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए इसके लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो, ज्यादा डिटेल में मत लिखो चीजों को, ठीक है ना। सर जस्ट सेकंड। सर हो गया। Let's take this question. Find the position vector of the points which divide the line joining 2a minus 3b and 3a minus 2b internally and externally in the ratio 2:3. सारे problem solve. So let's say two vectors are given to you, vector a and vector b. ठीक है, अब उसने क्या बोला, which divide internally in the ratio 2:3. So जब internally 2:3 रेशियो होगा तो मैं बोल सकता हूँ AC by BC 2/3 पहला होगा। वाला 9a minus 13b by 5 क्या बात कर रहे हो सब तक, गलत है। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a minus 3b वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, 3a minus 2b वेक्टर। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 times 3a minus 2b प्लस 3 times 2a minus 3b अपॉन 5। तो सी क्या आ जाएगा, 6 और 6 12a माइनस 13b by 5। नोट कर लो इसको, यही बोला था क्या सब तक आपने? नहीं सर, वो मैंने 9 है बोला था। ठीक है, देखो थोड़ा सा। ओके, तो इंटरनली इन द रेशियो 2:3। अब एक्सटर्नली 2:3 का क्या मतलब होगा वो मैं दिखाता हूँ। इसको हटा दूं मैं? अरे सर क्वेश्चन तो लिख लेने दो पहले। क्या बात कर रहे हो सब तक, अभी बाकी है क्या? ये ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया। अब सी पॉइंट क्या कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए सी बाई बी सी 2/3 है और सी बाहर है, तो ए सी छोटा है तो डेफिनेटली सी इधर आएगा। 2 पार्ट्स 3 पार्ट, यस और नो? पोजीशन वेक्टर ले लो, 2a minus 3b 3a minus 2b। तो अब सी के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो 2 किसके साथ होगा, इसके साथ। 3 किसके साथ होगा, इसके साथ। बेटा नेगेटिव कहीं पे भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे लगाना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, सी का वेक्टर आपके पास, सी का वेक्टर आ जाएगा 2 टाइम्स। सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 होगा 3a minus 2b के साथ माइनस 3 1 के टाइम्स। साथ होगा ना सर, किसके मतलब साथ होगा? a इक्वल टू लेके भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो उसमें 1 के साथ कर देंगे। ठीक है कर दो फिर, लेकिन सी आपको कुछ लेना पड़ेगा, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सर सी तो फिर एक अननोन ही है। इक्वेशन आएगा। अरे भाई, सी वेक्टर ही तुम लेके सॉल्व करो और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिंपलीफाई मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऑटोमेटिकली ए भी निकल जाएगा तुम्हारा। नहीं सर, नहीं यार, छोड़ दो फिर इसको, तुम ऐसे ही करो। नहीं सर। नहीं नहीं छोड़ दो तुम। अरे सर एक बार बताओ ना। बता देता हूँ, पहले ये लिख लो, माइनस 6a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर अपॉन माइनस ऑफ 1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ दिस, सो ये दिस विल बी 5b वेक्टर अपॉन माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा माइनस 5b वेक्टर। ठीक है, सब तक तुम यहाँ देखो, ब्लू में तुमको दिखा रहा हूं मैं। हाँ सर। आपने ए को यहाँ ले लिया,
बी को यहाँ ले लिया और आपने ये 1 लिया, 2 लिया और ये सी ले लिया, ठीक है। हाँ अब आप क्या बोल सकते हो कि 2a माइनस 3b जो मेरा वेक्टर है वो हो जाएगा 2 टाइम्स b वेक्टर है, 3a माइनस 2b प्लस c वेक्टर अपॉन 3, ठीक है। हाँ। अब निकाल लोगे ना? और सर डायरेक्ट सी आ जाएगा ना ए और बी के फॉर्म में। हाँ, तो सर यही आप तो मैं अब बोल रहा बोल हूँ। रहे थे अज्यूम करने को। अज्यूम भी कर सकते हो, तो तुम्हारे पास x और y वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a का कोएफिशिएंट a के साथ कंपेयर होगा, b का b के साथ, समझ गए? हाँ हाँ हाँ, आ गया ओके। पर डायरेक्ट हो रहा है तो फिर रहने देता हूँ। मैंने डायरेक्ट उसके बाद बोला था, तुमने बोला सर मुझे समझ में नहीं आया इसीलिए मुझे करना पड़ा। पर सर ये वाला भी नहीं आया था ना। समझ गए ना अभी तुम? हाँ हाँ। साहिल को क्या समझ में नहीं आ रहा है? साहिल क्या नहीं आ रहा है बेटा, बताओगे तो पता चलेगा ना। हर दर्द की दवा है। साहिल, चलिए लेट्स फर्दर मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूले नाउ। ये हो गया ना आपका इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, समझ आ गया आपको? सर आपकी आवाज कट रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। सर कट रही है। आ रही है सर। चलो अलियस देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, एक और चीज ध्यान से सुनो बेटा। देखो, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर मान लेते हैं सी है बीच में, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर्स है सारे। अब एक चीज मेरे को ये भी समझ आ रहा है कि अगर ये m/n रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं सी वेक्टर ओसी वेक्टर को लिख सकता हूं m टाइम्स ओबी वेक्टर प्लस n टाइम्स ओए वेक्टर बाय m प्लस n। तो यहां से मैंने ये समझ लिया कि m टाइम्स ओबी वेक्टर n टाइम्स ओए वेक्टर माइनस m प्लस n टाइम्स ओसी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। डू यू एग्री? यस सर। यस तो सर। यहां से मुझे समझ आ गया कि x टाइम्स ओबी वेक्टर प्लस y टाइम्स ओए वेक्टर प्लस z टाइम्स ओसी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं कुछ एक मल्टीपल टाइम्स ओबी वेक्टर, कुछ एक मल्टीपल टाइम्स ओए वेक्टर और कुछ एक मल्टीपल टाइम्स ओसी वेक्टर लिखता हूं और वो 0 आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ओबी वेक्टर, ओए वेक्टर और ओसी वेक्टर एक्चुअली ए वेक्टर, बी और सी, ये क्या पोजीशन वेक्टर है? एबीसी आर द पोजीशन वेक्टर्स, एबीसी आर द पोजीशन वेक्टर्स। सो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि एबीसी आर कोलिनियर। नोट कर लो। और कैसे कोलिनियर हो? अरे मेरे बेटे ये तीनों लाइन में, तभी तो सेक्शन फॉर्मूला लगा इन पे। वेयर x प्लस वाई अच्छा प्लस हाँ। जेड इज इक्वल टू 0। नोट कर लो इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब वो एक दूसरे के लीनियर मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। x टाइम समथिंग प्लस y टाइम समथिंग प्लस z टाइम समथिंग, वो नीचे है ना या इसको समझने की एक और लैंग्वेज में समझो आप। मैं फिर सर। से दूसरी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, 1 मिनट सब तक। ओसी वेक्टर को मैंने लिख दिया m टाइम m बाय m प्लस n टाइम्स ओबी वेक्टर प्लस n बाय m प्लस n टाइम्स ओए वेक्टर। तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओसी वेक्टर को लिखा गया x टाइम्स ओबी वेक्टर प्लस y टाइम्स ओए वेक्टर। आई एम टेकिंग x एंड y एज अनदर वेरिएबल नाउ। सो एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर के फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे। हाँ इज इट क्लियर? तो ऐसी फोटो पहचान में आपको आ जानी चाहिए, इसीलिए मैं अलग अलग फोटो में आपको लिख के दे रहा हूँ। सर मैं पूछ रहा था नीचे वाला पॉइंट ही वो है ना ओरिजिन। हाँ, नीचे वाला पॉइंट ओरिजिन है। तो एक कोलिनियरिटी की कंडीशन ही है, लिख लो आप नीचे। कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। ये हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं, सेम नोट बाद में भी आएगा, बट अभी बता रहा हूं तो बताते ही चलता हूं मैं। दूसरा और क्या क्या बोल सकते हैं आप? देखो, डिस्टेंस से भी बोल सकते हैं। क्या बाकी था सब तक? सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, सारे एक साइड कन्वर्ट कर लो। अरे ऊपर का क्वेश्चन हटा दो ना। हटा दूं क्या? लो हटा दिया।
लिखो नेक्स्ट नोट। चलो एक नोट लिखिए, अब नेक्स्ट नोट लिखो आप। नेक्स्ट नोट में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? 3 पॉइंट कोलिनियर और कब कब होते हैं? तीन पॉइंट कोलिनियर कब कब होते हैं? जब इनसे ट्राइंगल जो बनेगा उसका एरिया 0 होगा। सर हुई डिटरमिनेंट होगी। यस बेटा, डिटरमिनेंट 0 होगा उसका। बिल्कुल 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 बिल्कुल, डिटरमिनेंट 0 होगा। हाँ सर। यस, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओ पॉइंट है? ठीक है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ओ ए वेक्टर होगा, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर मेरे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर आपके पास अभी तक जो हम चीजें डील कर रहे थे। सर यस बेटा, सर यहाँ पे नेट का एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो ये चीज़? अभी शुरू कर रहे हैं मालियस घर, शुरू कर रहे हैं। 3 सर पॉइंट तो क्या कोलिनियर कर कब रहे हो हो सकते? तो बताओ। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। मालियस घर ओके ओके हेडिंग लिख लो, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो आगे मैं कंडीशन बता के आया हूँ आपको। यस, लिखा ना आपने आगे? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी लिखा आपने? नहीं सर, क्या नहीं लिखा? क्या लिखा क्या नहीं लिखा तुमने? सर मैंने सेक्शन फॉर्मूला के बाद कुछ नहीं लिखा। सेक्शन फॉर्मूला के बाद मैंने ये डेरिवेशन बताया, भूल गए क्या तुम? m टाइम्स a वेक्टर n टाइम्स b वेक्टर बाय m प्लस n इज c वेक्टर। तो a वेक्टर x टाइम्स प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर इज इक्वल टू 0 shows that a b c are collinear vectors। भूल गए क्या? ये लिखा कि नहीं? सर मैं क्लास में मतलब मैं नेट में से तो मैं क्लास में भी नहीं था। चलो वेलकम, वेलकम बैक। लिख लो अभी इसको। ठीक है, ये यहाँ से आया बेटा, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो। एम ए एन बी एम प्लस एन टाइम सी। ये बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना, ये वाला स्टेप। हाँ सर वो सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी और सी m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर की कंडीशन लिखी है हमने। ये नेक्स्ट ये लिख लो एक बार, फिर दूसरा बताऊं मैं। ठीक है, सो आई एम सेइंग दैट ए बी सी, मतलब यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर्स है बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये कोलिनियर कब होंगे? जब x ए y b z c के फॉर्म में लिखे जाए और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए। सर ऐसा क्यों? सर हेलो हेलो सर 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 आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, इसको नोट कर लो आप। सर देन वो विल बी ऐसा टेकिंग क्यों नेक्स्ट होगा? पॉइंट। क्या लिए थे? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आपने कैसे लिखा? वो ऊपर देखो ना तुम, m प्लस n कोएफिशिएंट है तो माइनस हो जाएगा ना उधर जाके। हाँ ठीक है, तो सर वो उससे x प्लस वाई प्लस जेड 0 कैसे आया? अबे तुम खिलाड़ी हो क्या? दिमाग लगाओ ना अपना, दिमाग को भी तो थोड़ा खर्च करो ना अपना, तुम दिमाग को भी तो दौड़ाओ ना थोड़ा। सर वो कैसे आएगा? आपने दिमाग को एक्स वाई थोड़ा जेड क्या दौड़ाओ। लिया वही समझ में नहीं आया। तो तुम कैसे उसको रिलेट कर पाए? यहाँ पे ऐसा लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब सुनो सिर्फ, इसका पोजीशन ए वेक्टर है, इसका पोजीशन बी वेक्टर है, इसका पोजीशन सी है, तो एम बी एन ए बाय एम प्लस एन, ये सी वेक्टर हो गया। यस यस और नो? हाँ सर।
इसके बाद ये सी वेक्टर हो गया, यस और नो? हाँ तो तुमको यही तो लिख के दिया था मैंने। अब यहाँ पे चेक कर लो इनको, हाँ सम 0 होगा कि नहीं हाँ होगा? ठीक है। अच्छा क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल बंद करके दिमाग थोड़ी बैठना, आपने तो अपना दिमाग रनिंग पोजीशन में रखना है। यू हैव टू आस्क योर ब्रेन टू वर्क, उसको सोचने का है क्या चल रहा है क्लास में, सिर्फ अक्षर लिखने थोड़ी है। चलें आगे। हाँ सर। नेक्स्ट, एक नोट कंप्लीट हुई, दूसरी लिखो फटाफट। अगेन 3 पॉइंट कोलिनियर होने के लिए और क्या क्या सोच सकते हैं हम? अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन बी वेक्टर है, इसका पोजीशन सी वेक्टर है और ये ओ है, तो डेफिनेटली इनसे जो एरिया बनेगा वो 0 होगा। तो अगर ए वेक्टर लिखा गया है कुछ a1 a2 a3, ये a1 a2 a3 क्या है? a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। इज इट क्लियर भाई? यहाँ पे तो पहले तो अभी 2D में बात हो रही है। किस में बात हो रही है? 2D में बात हो रही है। मेरे पेपर के ऊपर सब दिख रहा है आपको, एक लाइन दिख रहा है ना पेपर के ऊपर है। हाँ। नेक्स्ट, ये वाला वेक्टर क्या होगा? c1 c2 होगा। नेक्स्ट ये क्या होगा? b1 b2 होगा, ठीक है ना? कुछ आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप। तो इनसे जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बनेगा वो 0 होगा। तो कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो आप? हाफ ऑफ a1 a2 1, b1 b2 1, c1 c2 1। यस और नो? यस सर। नोट कर लो इसको। तो जब ये कंडीशन हो जाएगी इक्वल टू 0, तब भी हम पॉइंट्स को कोलिनियर बोल सकते हैं। यस। अब यही कंडीशन पे वापस आने का दूसरा भी एक तरीका है। जैसे अभी आप लिख के आए, देखो आप कुछ लिख के आए थे। क्या लिख के आए थे अभी? सी वेक्टर। देखो मैंने आपको एक चीज और लिखाई थी यहाँ पे। मैंने आपको क्या लिखवाया था? x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b वेक्टर, z टाइम c वेक्टर इज इक्वल टू 0। यस। तो कैन आई कम टू अ कंक्लूजन? देखो बहुत ध्यान समझना। x इंटू a वेक्टर क्या है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप, b1 i कैप, b2 j कैप, c1 i कैप, c2 j कैप इज इक्वल टू 0। सो कैन आई से दैट x के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? a1 प्लस b1 प्लस c1। ये सारे आई कैप में है, यस और नो? y टाइम्स a2 प्लस b2 प्लस c2, सॉरी एक सेकेंड, आई कैप को एक साथ कर रहे हैं सारा। तो ये a1x b1y c1z, यस आई कैप। नेक्स्ट a2x b2y c2z j कैप इज इक्वल टू 0। अब ये वेक्टर 0 कब होगा? नल वेक्टर कब होगा? जब आई कैप का कोएफिशिएंट 0 हो जाए, जे कैप का कोएफिशिएंट 0 हो जाए। मतलब a1x b1y c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0। और आपको एक कंडीशन पता है, क्या कंडीशन थी यहाँ से? x प्लस y प्लस z। तो क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते आप? यस। XYZ 0 हाँ का है। अरे भैया तुम कहाँ पे हो भाई? इससे कंडीशन लिखी ना तुमने, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सब तक। तुम्हारी नोटबुक में लिखा हुआ ये। सर कौन सी कंडीशन में? छोड़ दो तुम। अरे सर कैसे फॉरगेट, अरे फॉरगेट। अरे ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, तुम्हारी आंखें हैं ना, देखो ना ये लिखा हुआ है। इसके नीचे कंडीशन लिखा है तुमने, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। पर सर उसमें तो वेक्टर भी है। क्या है वेक्टर? अरे वेक्टर भी मल्टीप्लाइड है ना। अरे मेरे हाँ खिलाड़ी, इसके आ नीचे कंडीशन लिखी है। आ गया। अबे तुम लोग को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। इतना आसानी से लिखा तो हुआ है तुम्हारी नोटबुक में, 10 सेकंड पहले तो लिखा हुआ ही है। वापस से डिराइव करूं क्या सेक्शन फॉर्मूला पूरा? चौथी बार करना पड़ेगा।
नहीं सर, चलो ना आप आगे। इधर ही खेलेंगे क्या? तो अब इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए। हाँ सर। तो वेक्टर कौन सा बन जाएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 1 1 1। अब मुझे एक चीज बताओ आप, हमारे पास होता था ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर बनेगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये सारे क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 बनेगा आपका। x डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1, बहुत ध्यान से सुनना, x डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 होता था, y डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 2 होता था, z डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 3 होता था। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें कंडीशन क्या पता है? x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x भी 0 नहीं होना चाहिए, x, थोड़ा दिमाग खर्च करो अपना, दिमाग को जोर दो, जोर जोर। अपने दिमाग से पूछो 0 का तो क्या होगा? x y z 0 का तो क्या होगा? वेक्टर ही नहीं होगा कोई। अरे तीनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। हाँ वही। तो 3 पॉइंट अलग अलग कैसे होंगे? सर m प्लस n तो जब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया कि नहीं मिला? हाँ मिल गया सर। तो फिर तुम मुझे क्यों पूछते हो? थोड़ा अपने दिमाग को भी तो जोर दो ना तुम। ठीक है, गिव योर ब्रेन ऑल्सो सम टाइम टू थिंक, उसको भी सोचने दो बेचारे को। समझ गए? हाँ। चलिए आगे चलते। तो अब हमें क्या पता है? x डेल्टा डेल्टा 1 के बराबर है, y डेल्टा डेल्टा 2 के बराबर है, z डेल्टा डेल्टा 3 के बराबर है। जिन्हें ये नहीं आता है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जाके आप देखें आज। तो हमें क्या पता चला? x 0 नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं, z 0 नहीं, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन चाहिए? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है? जब डेल्टा 0 हो जाए। नोट कर लो इसको। तो ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। खत्म। किसी के माइक से डिस्टर्बेंस आ रहा है। अली असगर के यही से। ठीक है, नोट कर लो इसको। So we need non-trivial solution. We cannot have x, y, z 0. So for that delta has to be 0 because delta 1, delta 2, delta 3 are all 0. नोट कर लो इसको। तो ये इक्वल टू 0 आ गया, वही पीछे कंडीशन हमने लिखी हुई है, एरिया से आई थी, वही कंडीशन हमने यहां से भी निकाल ली है। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी दे दी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल हाई लेवल। चलें आगे क्या? नेक्स्ट। तो 3 कंडीशन मैंने बताई आपको। एक कंडीशन तो ये थी, दिस वाज योर कंडीशन 1, दिस वाज एरिया कंडीशन 2, कोलिनियरिटी। थर्ड कंडीशन वाज दिस, that we obtained using the vectors and then we using 3 linear equations in 3 variables, system of equation solve करके लाए। और चौथी मेथड हम क्या सोचते हैं? तो चौथी मेथड भी मैं बता दूं आपको। फोर्थ मेथड हम ऐसा सोचते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है। इसका मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वन मोर कंडीशन। नेक्स्ट, फिफ्थ एक और कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है बताओ? कि मैं हमेशा हमेशा ए बी वेक्टर को कुछ लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ। ए बी वेक्टर को ए सी वेक्टर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ डेफिनेटली। ठीक है, चलिए। तो 5 कंडीशंस मैंने आपको बता दी है फॉर कोलिनियरिटी। अभी डिस्कस कर ही रहे थे तो बता दिया मैंने आपको। सर ये 5वीं कंडीशन बेटा ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है? ए बी और ए सी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क है। यस सर। ओके, चलिए अब आगे चला जाए। सो लेट्स टेक इट हियर नाउ। अब थर्ड फॉर्मूला लिखो आप।
थर्ड फॉर्मूला इज फाइंडिंग आउट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट में निकालते हैं सेम तरीके से। तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो सम ऑफ द वेक्टर्स बाय 3, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है ये। सर कोनिक के क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं मतलब? बिल्कुल, लेकिन सारे के सारे फॉर्मूलाज कोनिक के जब आप इसमें लगाने की कोशिश करोगे तो कोनिक में डिफरेंशिएट करना वो सब हमारे लिए बहुत आसान है। वेक्टर इज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। हाँ सर। चलिए लेट्स टेक डाउन द फोर्थ फॉर्मूला नाउ। भाई यही तक लिखना था, कोलिनियरिटी वाला मैं लिखवा के आया हूं, आपको यही तक नोट डाउन करना है। सर एक मिनट, लिख लो। हो गया सर। सर बाकी 1 मिनट। तब तक जल्दी जल्दी लिखो बेटा। सर ये 3D में है ना? 3D में है? ट्रायंगल? नहीं बेटा, ट्राइंगल 2D ट्राइंगल। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स। 3D में होगा तो तीसरा डायमेंशन बदल जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो सर सेंट्रोइड तो हाँ ठीक है, मतलब तो भाई सेंट्रोइड जो आएगा उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। 2D प्लेन में ऐसा फिगर बना है 3D जैसा ऐसा। ओ वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, वो 3D प्लेन वाला पॉइंट नहीं डिनोट कर रहा है। हाँ सर आगे। ओके। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट नोट लिखो इसके नीचे। अगर एबीसी पोजीशन वेक्टर्स हैं तो पोजीशन वेक्टर सेंट्रोइड का हम ये लिख के आए हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी देखो। जब हमने एक ट्राइंगल बनाया तो एडी का जो डी पॉइंट है वो बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। बीई का जो ये पॉइंट है ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। सी एफ का जो पॉइंट है वो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो क्या आप ये प्रूव कर सकते हो जीए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर 0 के बराबर। थर्ड, एडी वेक्टर, बीई वेक्टर और सीएफ वेक्टर 0 के बराबर। क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? यू कैन टेक दिस एज क्वेश्चन। चलो लेट्स डू इट। प्रूव जीए वेक्टर, जीबी वेक्टर एंड जीसी वेक्टर इज इक्वल टू नल। एडी, बीई और सीएफ इक्वल टू 0। सर यस बेटा। सर हेलो 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 हेलो। सर इसमें सर इसमें ऐसा कर सकते हो, वो एजी बाई जी डी इज इक्वल टू 2:1 होगा ना। हाँ फिर क्या करेंगे देखो। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, कर लेते हैं एक बार। आ जाओ। देखो जीए वेक्टर क्या होगा, पहले तो मुझे बताओ जीए वेक्टर क्या होगा। इट इज ओ ए माइनस ओ जी, कैन आई से दैट। यस सर। जीबी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ जी। जीसी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ जी। तीनों को ऐड कर लेते हैं, यही हमें चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर माइनस 3 ओ जी वेक्टर। अब मुझे एक चीज बताओ, ओ जी वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लिया। ओ जी वेक्टर होता है आपका ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 3। यस और नो। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी कितना हो जाएगा, 3 ओ जी हो जाएगा। खत्म। तो 3 ओ जी माइनस 3 ओ जी इक्वल टू 0। नोट कर लो इसको। यस इजी।
यस और नो? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे हम। गो फॉर द सेकंड पार्ट, एडी बीई एंड सीएफ। एडी को प्रूफ करने का देखो क्या तरीका है, ओडी माइनस ओए, बीई का है ओई माइनस ओबी, सीएफ का है ओएफ माइनस ओसी। ये एक तरीका है। आप दूसरे एक तरीके से भी कर सकते हो, बताओ कैसे कर सकते हो? This is one method of doing it, using the position vectors. What is another method of doing it? सर कुछ बी जी प्लस जी वेक्टर कुछ ऐसा करता है। देखो एक मेथड तो मैं बता चुका हूँ आपको, मेथड 1। मेथड 2 आप क्या कर सकते हो पता है? You know that this is nothing but 2:1 ratio. हाँ So I can say that AD vector is nothing but AD by AG is nothing but 3/2. So Yes. AD is nothing but 3/2 times AG vector. यस Similarly, BE vector would be how much? 3/2 times BG vector. Similarly, CF vector would be how much? 3/2 times CG vector. तो भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लो आप सारे के सारे, ए डी बी ई और सी एफ, तो कितना आ जाएगा? 3/2 ए जी बी जी सी जी, और ए जी बी जी सी जी तो जीरो है, तो 3/2 टाइम्स जीरो विल गिव यू जीरो। नोट इट डाउन। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन, फटाफट लिख लो इसको। अली असगर कोई डाउट है तुमको? नो सर। चलो बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, सर बहुत बढ़िया। सेकंड वाला बताओ एक बार। सेकंड वाले में बेटा यू कैन राइट एजी वेक्टर एज 2/3 times AD vector. So summation of AG is 2/3 summation of AD. तो अगर AG का समेशन 0 है तो AD का समेशन भी 0 होगा। सर एजी का समेशन 0 मतलब क्या? AG BG CG, हाँ तो सिमिलरली AD का समेशन 0 मतलब AD BE CF। हाँ सर ठीक। ओके चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सर फर्दर एक मूव। एक एक मिनट सर। सर 3 मिनट। लिख लो चलो जल्दी जल्दी लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। राइट डाउन सेंट्रॉइड, ये सोल्यूशन है ADBECF 0। नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। क्या नोट लिखा है? इफ A B C are 3 non-collinear points and summation of a point you joining those vectors, that is summation of KA vector, अगर वो नल है तो वो तभी होगा जब K सेंट्रॉइड होगा ट्राइंगल ABC का। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A B C are 3 non-collinear points and if KA vector का sum is equal to 0 है तो K सेंट्रॉइड होगा ट्राइंगल का। साहिल क्या डाउट है आपको बेटा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्या करें भाई, ऐसा नहीं करें तो क्या करें? ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। सर 3 मिनट। चलिए असगर कितने मिनट लोगे यार? लिख लो सारा फटाफट फटाफट। सर ये नोट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं?
मतलब अभी हम करके है ना, GA वेक्टर, GB वेक्टर, GC वेक्टर, हाँ सर। तो वो 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? क्योंकि G सेंट्रोइड था। तो मतलब ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग इससे क्वेश्चन में? हम ये बता रहे हैं कि कभी समेशन के A वेक्टर अगर 0 हो रहा है तो K पॉइंट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्सेस वहां पे 0 होता है सेंट्रोइड पे। क्या? ठीक है, चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे। देखो एक हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है 10th के अंदर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है ना, वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता था कि अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो किस रेशियो में सामने वाली साइड्स को डिवाइड करेगा? जो साइड लेंथ होगी। तो अगर ये C और B लेंथ है, इसका इसका लेंथ अगर CB है तो वो इसको C/B रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं BD/CD वुड बी C/B। इज इट क्लियर? ये थ्योरम याद है आप लोगों को? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद है। चलो बहुत अच्छा, याद है तो फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। चलो तो नहीं इसी सर, थ्योरम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं नहीं यार, क्या नहीं? क्या एक बार और बताओ। भाई बेटा, अगर ये 5 और ये 6 लेंथ है ना, ये 5 और 6 लेंथ है, तो ये 5:6 रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब AB/AC इज इक्वल टू BD/CD। प्रूव करूं क्या? फड़फड़ाहट हो रही है? हाँ फड़फड़ाहट हो रही है? फड़फड़ाहट। प्रूफ हाँ जान सर। के क्या कर लोगे लेकिन? कौन सा तुम याद रख पाओगे? तुम याद रखोगे क्या? तो फिर जाने दो, तो फिर तुम क्यों जानना चाहते हो? ऐसे फीलिंग आ कि हाँ सही है। सही है। अबे कुछ सर नहीं आप होगा पे तो भरोसा मैं ही सच नहीं। बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। देखो व्हाट डिड वी डू इज, सुनो मेरे बेटे, अभी सिर्फ सुनो तुम, फड़फड़ाहट को रोको। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था आपने, हमने क्या कर दिया, इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, हमने इस साइड को एक्सटेंड किया। हाँ सर, ठीक ये है, प्रूफ। इस साइड पे हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, कहां तक एक्सटेंड किया? कहां तक एक्सटेंड किया? वहां तक एक्सटेंड किया जहां पे इसका जो लेंथ है वो इसके बराबर हो जाए। वहां तक एक्सटेंड किया, वहां तक जहां पे इसका लेंथ इसके बराबर हो जाए। ठीक है, हाँ चलो रहने दो। अब देखो व्हाट डिड वी डू इज, तो हमने इसके इसके बराबर कर दिया। अब हुआ क्या देखो, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, नहीं एक काम करते हैं, रुको ऐसा नहीं करते, हम इसको एक्सटेंड करते हैं। हम इसको एक्सटेंड करते हैं, कहां तक करते हैं देखो, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, वहां तक एक्सटेंड करते हैं जहां पे इस लाइन के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना, लेट मी डू दैट, इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया और उसको एक्सटेंड कर लिया। तो पैरेलल ड्रॉ करने से फायदा क्या हो गया पता है आपको? पैरेलल ड्रॉ करने से फायदा ये हो गया कि ये जेड फॉर्मेशन बन गया। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, फर्स्ट थिंग। यस, ठीक है। दूसरा, बहुत ध्यान से समझना, दूसरा हमने क्या किया है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर हाँ इक्वल। ओके, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, है ना? नेक्स्ट, दूसरा क्या बोल सकते हैं कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल के अंदर व्हाट कैन आई डू इज, ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये दोनों साइड्स बराबर प्रूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब मैंने क्या कर दिया, इस ट्राइंगल में अगर मैं बीपीटी लगाता हूं, लेट्स से ये ट्राइंगल ए बी, एक सेकंड मैं नामकरण भी ऐसा करता हूं जो ऊपर दिया हुआ है, ये ए है आपका, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एडी बाय, एक सेकंड, एडी क्यों ले, ट्राइंगल बी ए डी
is similar to triangle B, let's say this point is P, BPC, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? Yes, sir. ओके अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ BA by AP is BD by CD, कैन आई से दैट? अब AP जो है वो AC के बराबर है, तो BA by AC is equal to BD by CD, ठीक है? फील गुड के लिए बता दिया मैंने आपको, ओके? Yes, sir. नहीं वो होगा तो कुछ भी नहीं, जान के तो वैसे कोई याद नहीं रखोगे तुम, बट तुम्हारी फीलिंग को हर्ट ना हो इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं. नाउ लेट्स यूज इट. हाउ टू यूज दिस? So angle bisector, what it does is it divides the opposite side into proportionate ratio of the corresponding sides. जो उसके बगल की साइड है उसी रेशियो में उसको वो डिवाइड करता है. तो ये हम यूज करने वाले हैं इन सेंटर निकालने के लिए. किस में यूज करेंगे? इन सेंटर निकालने के लिए. तो वैसे इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है बहुत ध्यान समझना. अगर एक ट्राइंगल एबीसी अवेलेबल है तो ए बार बी बार सी बार बाय ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर. व्हाट इज ए? ए इज द लेंथ, अरे यार पेन खत्म हो गया. ए इज द लेंथ अपोजिट टू वर्टेक्स ए. वर्टेक्स ए के सामने वाली लेंथ को ए बोला गया है, बी के सामने वाली को बी बोला गया है, और सी के सामने वाली को सी बोला गया है, ओके? और ए जो है वो मैग्नीट्यूड में कितना होगा? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा. दैट विल नॉट बी मॉड ऑफ ए वेक्टर. ध्यान रखना, ए लेंथ है ए वेक्टर के सामने वाली साइड का, बी लेंथ है बी के सामने वाली साइड का, ओके? Yes, sir. इसकी बात करें, इसके सामने है ये. तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और बोलते हैं वो ए के बराबर है. ऐसा नहीं है. ए इज लेंथ अपोजिट टू वेक्टर ए, एंड दैट वेक्टर ए इज नथिंग बट बी माइनस सी वेक्टर, ओके? रिवर्स क्या है? क्या बेटा? हाँ ठीक है ओके. नेक्स्ट, अब नीचे जो फॉर्मूला लिखा है वो एक्स सेंटर का लिखा है. अब एक्स सेंटर के फॉर्मूला में क्या होता है? एक एक नेगेटिव, ठीक है ना? अगर ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और बाकी ए का इंटीरियर है और बाकी दो का एक्सटीरियर है तो माइनस ए वाला आ जाएगा. फिर अगर बी का इंटीरियर है और बाकी दो का एक्सटीरियर है तो माइनस बी आ जाएगा, और सिमिलरली सी के लिए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है? वापस रिपीट करो. यस सर. क्या वापस रिपीट करूं अलियासगर? क्या वापस Sir, रिपीट वो करूं? माइनस वाला साइड. अबे ये तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा क्या? अरे नहीं सर. कोनिक के ही फॉर्मूला में वेक्टर्स डाल दिया ना कुछ. हाँ बिल्कुल सेम फॉर्मूला है बेटा. उसमें होता था माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. चलो इधर देखो, हम क्या बोल रहे हैं? अगर देखो व्हाट इज इन सेंटर? इट इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को हमने इन सेंटर बोला है. अब होगा क्या? एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा और बाकी दो एक्सटर्नल एंगल होंगे, हाँ वो एक सेंटर में. ठीक है? अब नेगेटिव किसका आएगा? इसका नेगेटिव आएगा क्योंकि ए के सामने सर्कल बना है, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे फटाफट वेक्टर में कैसे करा जाएगा. चलिए आ जाओ. सर एक मिनट लिखना बाकी. तो लेट्स डिराइव. जल्दी जल्दी लिखो अलियासगर. ठीक है? और जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल कोनिक, उसमें हमारे पास क्या होते हैं? पॉइंट्स होता है x1 x2, फिर सॉरी x1 y1 अगर लिया, फिर ये सब सर्कल x2 पॉइंट के y2 पहले बताया था ना. x3 y3 पॉइंट में बताया हुआ सारा, ठीक है? इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, सॉरी इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c ले लिया, तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाय a प्लस b प्लस c, ये आपका x कोऑर्डिनेट आता था. फिर a y1 b y2 c y3, यस. तो ऐसे आपका इन सेंटर आता था,
चलिए अब इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे हम बेटा. लेट अस डिराइव द फॉर्मूला. अब इसको डिराइव करते हैं. करो, चलो कर सकते हो आप. गिव अ ट्राई. एंगल बाइसेक्टर का फंडा मैंने आपको भी बताया, ताजा. सो लेट्स डू इट. ये इसीलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि वेक्टर को समझने में आपको बहुत और अच्छा मजा आएगा. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ए वेक्टर के सामने वाली लेंथ ए, बी वेक्टर के सामने वाली लेंथ बी, सी वेक्टर के सामने वाली लेंथ सी. हमने क्या कर लिया है, एंगल बाइसेक्टर पहला बनाया. तो एंगल बाइसेक्टर पहला बनाया तो पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो क्या अगर मैं बात करूं, देखो इन सेंटर जो होगा वो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, इसका और इसका. लेट्स गिव द नेम आई. यस. तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं डी के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूँ? डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये बी और ये ए लेंथ में डिवाइड करेगा डी को. तो बी बी वेक्टर ए वेक्टर बाय ए प्लस बी आपका आ जाएगा डी का कोऑर्डिनेट. डू यू अग्री विथ मी? यस. सर यस और नो? अब हमने क्या कर दिया? अब ध्यान से देखो आप. अब अगर आप ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना. अब आप यू ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल. सिर्फ इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना, ये वाले ट्राइंगल को. मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी बी वेक्टर, ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर. नेक्स्ट इसके ए वेक्टर कोऑर्डिनेट्स है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? सी वेक्टर. अब आई क्या होगा? आई भी तो एक, ये देखो आई जो है वो भी एक्चुअली देखा जाए तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से प्रोपोर्शनेट रेशियो में डिवाइड हुआ है. और वो रेशियो क्या रहा होगा? ये लेंथ कितनी होगी? दिस लेंथ वुड बी बी टाइम्स द टोटल. यस. सर ये एक बार और आई भी फिर से? सी और बी में डिवाइड करेगा ना सर? तो बेटा बी और ए पार्ट में डिवाइड करेगा तो बी पार्ट ऑफ द होल आ जाएगा ना, बी ऑफ होल. तो बी बाय ए प्लस बी टाइम्स सी. सर. ये सब तक सर पूरा. कोई बात नहीं, डेरिवेशन तुम छोड़ दो. अरे सर सब कुछ समझा, ये खाली नहीं आ रहा है तो कैसे छोड़ दूं? क्या नहीं आ रहा है? तुम बोलो ना पूरा. तुमने मुझे बोला वापस से. यू सेड पूरा मतलब ये पेज. फिर से बताओ. चलो फिर से देखो भाई. मेरे को तो लग रहा है कब खत्म होगा. क्या डेरिवेशन बताऊं या छोड़ दूं? क्या करूं? बताऊं क्या? बताऊं क्या? सर आपकी इच्छा. देखो ये ए वेक्टर है, मैं बता रहा हूं. देखो चलो, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है. ठीक है. अब देखो, पहले तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो गिवन साइड लेंथ है. ये साइड लेंथ कितनी है? ए यूनिट्स है. इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये इसको डिवाइड करेगा C/B रेशियो में. पॉइंट को डी मार्क कर लेते हैं. तो क्या डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम लोग? डी के कोऑर्डिनेट्स. तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे? C टाइम C वेक्टर, B टाइम B वेक्टर अपॉन B प्लस C. क्या ये चीज क्लियर है? यस और नो? भाई पता चल रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा. हाँ. आया. सर नेक्स्ट. अब ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? टोटल ए लेंथ है, तो ये C बाय B प्लस C पार्ट ऑफ ए लेंथ. यस. यस. सर एक मिनट. सर वो ए मल्टीप्लाई क्योंकि बेटा टोटल 10 यूनिट है और वो उसको 2:3 रेशियो में कर रहे हैं. तो 2/5 ऑफ 10 हो जाएगा. हाँ सर ठीक है. बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? टेंसी का पता चल रहा है? टेंसी. यस सर. ओके. चलो अब इसको देखते हैं. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड. इफ आई ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस,
So it would intersect over here, let's say at the point which is the in center. ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, लेट मी रीड्रॉ इट. तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर. अब ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा D, ये ऑलरेडी A है आपके पास, ये लेंथ है C बाई B प्लस C ऑफ A लेंथ, ये लेंथ है इसका. नेक्स्ट ये C लेंथ है. जो वेक्टर अभी हमने एंगल बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया वो I पे यहाँ पे मिल रहा है. ओनली दिस पार्ट यू हैव टू सी बेटा, मैं यही पार्ट सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम रीड्रॉइंग दिस. ओके, नाउ इसके D के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, CC वेक्टर BB वेक्टर बाय B प्लस C. ये A वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट्स है. तो क्या मैं I के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकता हूँ? यस आई कैन डेफिनेटली. I will be obtained in a way that this will divide in the ratio C by B plus C into A. ये रेशियो होगा और C रेशियो होगा. I जो होगा वो AD को इस रेशियो में डिवाइड करेगा. तो कैसे निकालोगे अब आप? C by B plus C. क्या ये पता चला आपको? सर वो एक। रेशियो वाला नहीं है. सब तक हम हाँ। इधर से ये बात कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है, जो ये लेंथ होता है वो रेशियो इधर आता है. ठीक है, हाँ सर. हाँ. तो जो ये लेंथ है वो रेशियो इधर आएगा. ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल. ठीक है, कुछ इसमें इतना खास नहीं है. समझ आ गया तुमको अभी? सर ये डेरिवेशन मतलब बोर्ड में आएगा, मतलब बेटा ये डेरिवेशन की मदद से ही हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे. हमें ये डेरिवेशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको डेरिवेशन कोई बड़ा हाइड एंड फार डेरिवेशन नहीं है. हमें क्या दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है. सी है तो ये सी इधर आ गया, हाँ ये हाँ बी सर. है तो ये बी इधर आ गया. सर आपको वो ऐसा लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं. अभी तो हमें ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बहुत सारे. ये सी इधर आ गया. सर वो C by B plus C into A क्यों लिखा है आपने? तो मेरे खिलाड़ी, जब ए बी को हम 2:3 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 2/5 ऑफ ए बी होगा ना. 2/5 of AB. हाँ हाँ क्या कर रहे हो? तो वही तो लिखा है. हाँ सर. नहीं, 2/5 of AB. ये पूरा A. हाँ सर ठीक. फटफड़ाहट तो नहीं हो रही है? हाँ सर ठीक है. भाई तुम लोग ये सेशन फिर से देख लेना एक बार. पर मुझे नहीं लगता देखना पड़ेगा, सब तो क्लियर ही हो गया. इतना तो धीरे चल रहे हैं. ठीक है, तो अब ये जो रेशियो है, आप ध्यान समझो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. ये रेशियो विल गेट मल्टीप्लाइड टू द कोऑर्डिनेट. रेशियो गेट्स मल्टीप्लाइड टू द कोऑर्डिनेट. तो B प्लस C वाला जो पार्ट है ये वाला, इट गेट्स मल्टीप्लाइड टू A वेक्टर प्लस CC वेक्टर BB वेक्टर बाय B प्लस C गेट्स मल्टीप्लाइड टू C डिवाइड बाय C by B plus C into A plus C. अब मैं सब में से C निकाल लेता हूं बाहर. रुको, अब ये सिंप्लीफाई कर लो. क्या बन गया आपका? ये I के कोऑर्डिनेट्स है. देख लो क्या बन रहा है. AA वेक्टर प्लस BB वेक्टर प्लस CC वेक्टर बाय एलसीएम ले लें आप A प्लस B प्लस C. खलास. हेंस प्रूव्ड. नोट कर लो इसको. सर बस ना. नोट कर लो. कर ली. कर लिया. नहीं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, उसको लिख लो आप. एक ही क्वेश्चन है, 2-3 नहीं, एक ही क्वेश्चन है. ठीक है, चलें आगे. के क्वेश्चन लिखोगे तो ये क्वेश्चन नोट कर लो. प्रूव दैट समेशन ऑफ A into AI वेक्टर इज इक्वल टू 0 where I is the incenter of the triangle. I is the incenter of the triangle.
ओके बस नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, इसके बाद से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। सर वो छोटा है, छोटा ए है बेटा, हाँ छोटा ए, वो क्या ए आई है? वेक्टर, ए आई क्या, हाँ ए आई वेक्टर क्या क्या क्या, हाँ वो क्या है वही पूछ रहा था। ओ खिलाड़ी, ये क्या है, ये क्या है? हाँ अबे तो अभी तक क्या कर रहे थे हम, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये क्या है? हाँ वो अपोजिट वाला, ए के अपोजिट का जो वेक्टर है वो के लेंथ है, लेंथ सॉरी। तुम लिख रहे हो, सब तक सब लिखा तुमने ना आज? फोटो भेजूं सर? नहीं, तुम पे तो मुझे भरोसा है, तुमने लिखा ना सारा? हाँ हाँ ठीक है, सर वो ठीक। क्वेश्चन बताओ एक बार। यस बेटा, चलो लिख लो। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, धन्यवाद आप रहे क्लास में, हमारा मोराल बढ़ाया आपने। एक बार रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करके आना, कल हम लोग और फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करना है पॉइंट वाइज।